हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सीरीज़ पार्ट 4 ऑफ 5 में देखेंगे, यानी 4 जनरेशन में देखेंगे कि इसकी ड्यूरेशन या इरा कब से कहाँ तक थी। तो इसके अगेन इसमें तजाद आता है। बास क्लेम करते हैं कि 1972 से शुरू होकर 1990 पे एंड हुआ था, और बास क्लेम करते हैं कि नहीं, 1972 से तो शुरू हुआ था बट टुडे तक ये जारी है। फोर्थ के बाद जब हम फिफ्थ जनरेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन से वाला करेक्ट है और कौन सा वाला गलत है, तो आप बाद में ये डिसाइड कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन को किस बेस पे फोर्थ जनरेशन का नाम दे दिया गया। तो सबसे पहले हम आते हैं VLSI। VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं कि VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है, किस चीज़ से बना है। तो इसके लिए अगेन हमने ICs को देखना होगा प्लस MP या माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमने थर्ड जनरेशन में कहा था कि एक सिलिकॉन चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर प्लेस करके इसको ICs का नाम दिया गया था। एज इट इज़ अभी एक सिलिकॉन चिप पे बहुत सारे ICs प्लेस करके इसको VLSI या माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे दिया गया है। माइक्रो प्रोसेसर, ये प्रीवियस माइक्रो प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। आज का जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो ULSI है, बट ये VLSI है। तो असल में हुआ ये था कि जब बहुत सारे बहुत सारे टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को एक ही सिलिकॉन चिप पे प्लेस किया गया, राउंड अबाउट 5000 इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इसमें ट्रांजिस्टर, ICs वगैरह जब एक ही सिलिकॉन चिप पे प्लेस किया गया तो बाज़ ने इसको MP या माइक्रो प्रोसेसर और बाज़ ने इसको VLSI का नाम दे दिया गया। बहरहाल जो भी था, इसकी इन्वेंशन एक बहुत बड़ा बूस्ट था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को, क्योंकि इससे फिर PC या माइक्रो कंप्यूटर और PC इन्वेंट हुई। इसका फ़ायदा ये था कि ये पोर्टेबल था, यानी ये पोर्टेबल था कि आपने जिधर फिक्स किया, आपको वो जगह पसंद नहीं आया, आप उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि PC या माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट वगैरह को कहते हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन के बाद, क्योंकि यहाँ इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस की गई, और दूसरा ये कि इसका स्पीड ज़्यादा हुआ, हीट प्रोड्यूस नहीं करता था, एनर्जी कंज्यूशन इसका कम था। यानी पिछले जो भी हमने ड्रॉबैक्स पढ़े, ये टोटली, या हम कहते हैं कि 90 या 95% तक इसको कवर किए गए, क्योंकि पहले जो तीनों के तीन जनरेशन थे वो इतना हीट प्रोड्यूस कर रहे थे कि इसके लिए AC लगाना पड़ता था। अब इसके लिए AC के बजाय एक छोटा सा एग्जॉस्ट इसमें फिट करके इसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा था। फोर्थ जनरेशन का जो सबसे बड़ा बूस्ट था वो था इंटरनेट, क्योंकि अब फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन था, वो बहुत ज़्यादा स्पीडी था। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रोसेसर इंतहाई स्ट्रेंथन था, बहुत ज़्यादा फास्ट था, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकंड वो प्रोसेस कर सकता था। इसलिए यहाँ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आ गई और हम इसको यूज़ करने लगे। यूज़ ऑफ इंटरनेट।
ये पूरे दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत ज़्यादा बूस्ट था, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो लोग इसको यानी डेवलप्ड कंट्री में लोग इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। इसके बाद एक और चीज़ था इसमें HLL। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने थर्ड जनरेशन भी HLL पढ़ा था। थोड़ा हम प्रीवियस को रिकैप करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, अगेन फोर्थ में भी यही हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रहा था। तो इसमें डिफरेंस ये है कि थर्ड जनरेशन में कोबाल वगैरह यूज़ हो रहे थे, पास्कल, कोबाल वगैरह। अब भी आया था CPP या C++ एंड जावा एटसेट्रा, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज थे, .NET वगैरह, .NET। तो बहुत सारे लैंग्वेज अभी इंट्रोड्यूस हुए थे, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे थे, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली थे। यानी यूज़र फ्रेंडली हम इसको कहते हैं कि बहुत ही ईजी हो, बंदा बहुत जल्दी से समझ सके, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और लो लैंग्वेज इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लर्निंग के लिए। तो कंपेयर टू, अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी थे हमारे लर्निंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो लास्ट यानी फोर्थ बूस्ट था वो था नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या OS। तो स्टूडेंट्स, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन के लिए एक स्पेशल बूस्ट था, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड में मल्टी थ्रेडिंग, थर्ड में टाइम शेयरिंग रियल टाइम और फोर्थ में नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा था। आई होप स्टूडेंट कि ये फोर्थ जनरेशन आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।